बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। डियर, मैं आज इस वीडियो में आपको डिग्री की वेरिफिकेशन के हवाले से बताने जा रहा हूं किस किस स्टूडेंट्स की डिग्री को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि बहुत सी सवालात ये आ रहे हैं कि सर हमें हमारी डिग्री कौन सी वेरीफाई होगी और ये किस तरह वेरीफाई होगी और कौन वेरीफाई करेगा। ये तमाम तर सवालात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक पहले वीडियो मैंने डाली है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम पे है कि खुदारा मेरिट को देखा जाए, बहुत सी स्टूडेंट्स जो हैं उनका मेरिट जो है वो हाई था, लेकिन उनको रिमूव कर दिया गया है, उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया है और लो मेरिट वालों को जो है वो ऊपर लेके चले गया और हाई मेरिट वालों को जो है उन्होंने लिस्ट से ही गायब कर दिया गया है। ये स्टूडेंट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। खुदारा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा सरमाया है। ये हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट बन रहा है, उनको मेरिट पे जॉब देनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरिट को देखे, मेरिट पे जॉब सबको दे। इंशाल्लाह होपफुली कि हमें जो भी स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ मेरिट चले गए उनका डाटा वेरीफाई करने के बाद उनको जॉब इंशाल्लाह वो भी मेरिट पे आएंगे और उनकी डिग्री भी वेरीफाई होगी। अब आपका आज का ये सवाल है कि डिग्री वेरीफाई कौन सी होगी और किस तरह होगी और कौन करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम बात करते हैं वेरीफाई की, जो डिग्रीज़ को वेरीफाई किया जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किन लोगों की डिग्री को वेरीफाई किया जाएगा। पहला ये सवाल है। सबसे पहला सवाल मैं आपका क्लियर करता हूं। जो लोग इंटरव्यू में जिनके नंबर्स आ चुके हैं, जिनके मार्क्स लग चुके हैं और वो 10 हैं या 12 हैं या 9 हैं, जितने भी हैं एक स्कूल में, अब उन सब की डिग्री को वेरीफाई किया जाएगा। मुतल्लिका अथॉरिटी जिस स्कूल में उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, जिस स्कूल में उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिस स्कूल में सीट्स अनाउंस हुई है और उन्होंने अप्लाई किया और वो मेरिट पे 10 या 12 लोगों की लिस्ट में आ चुके हैं, अब उनकी डिग्रीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। और मुतल्लिका वेरीफाई कौन करेगा? जो उसी स्कूल का हेड टीचर होगा या ईओ होगी या मुतल्लिका अथॉरिटी होगी उसी यूनियन काउंसिल की या उसी तहसील की, वो तमाम तर स्टेक होल्डर आपकी डिग्री को वेरीफाई करके बताएंगे कि जी इन तमाम स्टूडेंट्स की डिग्री वेरीफाई हो चुकी है। वेरीफाई का मतलब क्या है? वेरीफाई का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स की डिग्री उस जॉब से रिलेटेड है, ये जो 10-12 लोग जिनका इंटरव्यू जो मेरिट पे आए हैं और उनको 10 या 12 लोग हैं, अब इनकी डिग्री को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि एक स्कूल में 1 या 2 जॉब्स होंगी। अब 10 या 12 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, अब इन 2 लोगों को ही रखना है, 1 या 2 लोगों को। वो सीट पर डिपेंड करता है कितनी सीट्स है। अब इन 2 लोगों को रखने के लिए 10 से 12 लोगों की डिग्री को वेरीफाई किया जाएगा, जिनकी डिग्री रिलेटेड है उस जॉब से, जो स्कूल में जॉब्स अनाउंस हुई है या जिसकी वैकेंसी स्कूल में मौजूद है। अब उनकी डिग्री और जो स्टूडेंट्स ये 10-12 भर्ती हुए हैं, 10-12 जो है वो मेरिट पे आए हैं, इनकी डिग्रीज को देखा जाएगा। इन 10 लोगों की या 12 लोगों की डिग्री उस जॉब से रिलेटेड है, उस जॉब से रिलेटेड है जो जॉब अनाउंस हुई है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू की या इंग्लिश की जॉब्स अनाउंस हुई हैं स्कूल में। अब इन लोगों की डिग्री उर्दू या इंग्लिश, जिस स्टूडेंट की डिग्री उर्दू या इंग्लिश में होगी उस स्टूडेंट को जॉब मिलेगी। अब ये है डिग्री वेरीफाई करने का तरीका। ये ऑफिशियल या हेडमास्टर ये डिग्रीज को वेरीफाई करेगा। जो 10 लोग पहले जो है जिनका मेरिट पे नाम आया है, उन लोगों की डिग्री को वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा इनमें से किस किस की डिग्री जो है वो जॉब से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स की जॉब अवेलेबल है या वैकेंसी स्कूल में है, या इन तमाम स्टूडेंट्स में से जिसकी डिग्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी, अब उनको जो है वो उनको जॉब मिल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर एक से ज़्यादा या एक सीट है और 3 स्टूडेंट्स जो है जिनकी डिग्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो आ जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर उनका मेरिट देखा जाएगा कि वो किस किस मेरिट पे हैं, वो किस किस मेरिट पे हैं, उसके मेरिट को देखा जाएगा। और दूसरी बात यह है उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा।
अगर मेरिट भी सेम बन रहा है, डिग्री भी सेम उनके पास है, सीट एक है, 4 लोगों की डिग्री सेम है, मेरिट भी सेम है, तो फिर क्या होगा? फिर उनके एक्सपीरियंस को देखा जाएगा कि उनका एक्सपीरियंस टीचिंग से रिलेटेड है या नहीं है। अगर उनका एक्सपीरियंस भी टीचिंग से रिलेटेड होगा, उनको रखा जाएगा। फिर भी इसके बावजूद भी अगर 3-4 लोगों का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, सेम आ जाता है, फिर जो है उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद ही आप जो सीट की मौजूद है, जो वैकेंसी मौजूद है, उस पे फिर लोग, या एक सीट है या 2 सीट है, उन पे फिर जो है वो लोगों को, स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगी। ये है डिग्री वेरीफाई करने का तरीका। आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाई होना शुरू हो चुकी है। अब आपको वो है वो पोर्टल पे भी और आपको एसएमएस भी कर दिया जाएगा। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको एसएमएस भी आ जाएंगे कि आप अपनी डिग्री फलां स्कूल में वेरीफाई करवाएं, जहां आपके इंटरव्यू हो गए थे, या किसी और स्कूल में जहां पे आपने अप्लाई किया था, वहां पे आपकी डिग्री वेरीफाई होगी। वेरीफाई होने के बाद ये इंशाल्लाह 9 तारीख का ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, और फिर आपकी डिग्रियों को वेरीफाई करने के बाद जो है फिर एक स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब मिल जाएगी। ये बात आप याद रखनी है। मैंने आपको बता दिया कि डिग्री वेरीफाई कैसे कैसे की जानी है, किस तरह की जानी है, कौन कौन से तरीके हैं, और किस तरह यानी कि डिग्री को वेरीफाई करके जो वैकेंसीज जो है, जो 1 है या 2 है, उस तरह उस वैकेंसीज पे किस तरह जो है वो भर्ती की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो इररेलेवेंट जो है वो आ चुके हैं, मेरिट पे नीचे वाले मेरिट को ऊपर लेके आया गया है। अब इनका जो है वो भी हमने आवाज़ उठाई है, वीडियो हमने बनाई थी और ऑफिशियल तक इंशाल्लाह वो पहुंच रही है। अब उनका भी इंशाल्लाह जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब, वो ज़रूर सोचेंगे और उनको भी मेरिट पे जो है वो भर्ती किया जाएगा। अभी डाटा में बहुत सी गलतियां हैं, गलतियां अब डेफिनेटली हुई हैं, बहुत सी हुई हैं, बहुत सी लोगों को आउट ऑफ मेरिट किया गया। अब इंशाल्लाह उनको भी जो है वो मेरिट पे लाया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें दी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।